Hello bachcho, so let's see this question. So the question says three distinct points, point P. So the coordinates of point P is 3u square 2u cube. यहाँ पर हमको पॉइंट P दे के रखा है, यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे के रखे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3u स्क्वायर और 2u क्यूब. देन वी हैव पॉइंट Q whose coordinates are 3v square and 2v cube. और फिर हमको पॉइंट R दे के रखा है and the coordinates of point R is 3w square, 2w cube are collinear. Then फिर हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए, पता लगाना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट. अगर ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए दैट इफ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, फिर आपके पास पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास c, d, और फिर पॉइंट है आपके पास c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास e, f. तो अगर ये आपके कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कैसे हैं आपके कोलिनियर है, तो ये यहाँ पर अगर आप इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं और पहली दो कॉलम्स में इन कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं a, b, देन वी हैव c, d एंड वी हैव e एंड f, और जो कॉलम 3 है उसमें आप 1 1 1 रख दीजिए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी. ये हमारा कंसेप्ट है, आपको पता होना ही चाहिए अगर पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं. फिर ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ, और डिटर्मिनेंट में आपको अगर दे रखा है फर्स्ट कॉलम में आपके पास है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में है आपके पास a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब, और 1 1 1. ये है आपके पास कॉलम, ये है आपके पास कॉलम 3 में. तो जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये एक प्रकार का स्पेशल डिटर्मिनेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर होती है ab प्लस bc प्लस ca ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विद a माइनस b मल्टीप्लाई विद b माइनस c मल्टीप्लाई विद c माइनस a. यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है और ये आपको पता होना चाहिए, ये स्पेशल डिटर्मिनेंट है. अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब हमारे की कंसेप्ट को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो क्वेश्चन में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि पी क्यू आर आपके पॉइंट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है. कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 3u स्क्वायर, 2u क्यूब, फिर है 3v स्क्वायर, 2v क्यूब, फिर है 3w स्क्वायर, 2w क्यूब. अब क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे हैं, एज पर द क्वेश्चन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर है, तो जब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट की कॉलम 1 में एक्स कोऑर्डिनेट्स रखिए 3u स्क्वायर, 3v स्क्वायर और 3w स्क्वायर. कॉलम 2 में आप y कोऑर्डिनेट्स रखिए, तो 2u क्यूब, फिर 2v क्यूब और यहाँ पर 2w क्यूब, और बाकी कॉलम 3 आपकी 1 1 1 इक्वल्स टू 0. क्योंकि अब ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आना चाहिए. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटर्मिनेंट्स की. तो प्रॉपर्टी है टेक 3 कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और कॉमन है कॉलम 1 में, तो टेक 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड 2 फ्रॉम कॉलम 2. तो कॉलम 1 से हम 3 को कॉमन लेंगे और 2 को हम कॉलम 2 से कॉमन लेंगे. तो यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी. यहाँ से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर, v स्क्वायर, w स्क्वायर. कॉलम 2 में हो जाएगा u क्यूब, v क्यूब, w क्यूब, और यहाँ पर ये 1 1 1, कॉलम 3 1 1 1. अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी. अब 3 2 6 होता है, मल्टीप्लाई विद, अब ये एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं. एज पर द की कंसेप्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी uv प्लस vw प्लस wu मल्टीप्लाई विद u माइनस v मल्टीप्लाई विद v माइनस w मल्टीप्लाई विद w माइनस u. इसकी वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए.
अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 6 है, वो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो कौन कौन सी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है? ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है आपस में, तो इसमें से यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, या तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर u माइनस वी ये 0 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू वी आ जाएगा, और या फिर आपके पास v माइनस डब्ल्यू 0 के बराबर होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू w के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली w माइनस यू ये तो आपका 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से w का वैल्यू u के बराबर आ जाएगा। अब इन सभी रिलेशंस में से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे तो यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू के फॉर्म में दिए, तो यहाँ से ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा आंसर आ सकता है। यहाँ से आंसर आप कौन सा मार्क करेंगे? आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, इसका जो वैल्यू है ये 0 के बराबर है, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.